हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम फ्रेंड्स सीखेंगे भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें से बहुत सिंपल तरीके से आपको दो दो क्वेश्चन यानी दो दो पेयर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको हम तीन तीन पेयर के क्वेश्चन को करके सॉल्व करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं भिन्न का जोड़, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें से दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें से फ्रेंड्स, दिया गया है यानी कि 3/4 और 5/2। अब इन दोनों का हमें जोड़ देना है। तो इन दोनों का जोड़ देने के लिए हमें यानी कि क्या कहते हैं 4 और 2 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने का इधर हम साइड में एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस जगह हम 4 लिखेंगे और इस जगह 2 लिखेंगे। मैंने आपको एक वीडियो में करके आपको एलसीएम दिखाया है। फिर इसके बाद इस जगह सबसे छोटे नंबर से काटेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 1 तो होगा नहीं, 1 से तो ऑटोमेटिक 2 नंबर कट जाती है। लेकिन हम दूसरा नंबर लेंगे। तो 2 से क्या है, कट रहा है। देखो 2 का टेबल पढ़ो कि 4 से ज़्यादा है। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 2 बार गया, 2 लिख देंगे। फिर 2 का पढ़ो तो एक बार में जाए, 2 एकन्नम 2, एक बार गया। फिर इसके बाद एक बार और करके लिख लेते हैं। तो दे यानी कि 2 एकन्नम 2, और इसमें तो 1 तो था ही ऑलरेडी। अब ये जो 2 है, इन 2 को लिख के हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये करने में कितना आया हमारा, ये 4 आ गया। ठीक है, यही 4 हम एलसीएम ले लेंगे। यार हम क्या लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। अब ये जो 4 आया है, एक लाइन सीधी खींचेंगे, नीचे क्या लिख देंगे, यही 4 लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो 4 है, ठीक है, अब इस 4 का हमें इसमें डिवाइड करना है, इसमें से भाग देना है। ठीक है, तो इस 4 का इसमें से भाग दो। आप कितनी बार जाएगा, तो देखो 4 एकन्नम 4, 4 का भाग 4 बार में कितना, एक बार में। अब जो जितनी बार भाग गया है, ठीक है, 4 एकन्नम 4 यानी एक बार गया, तो 3 गुणे हमें 1 लिखना है। ठीक है, प्लस लगा दो, ध्यान से देखना। फिर इसके बाद 2 का टेबल पढ़ो कि 4 से ज़्यादा न जाए। तो 2 एकन्नम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 बार में 4 मिल रहा है। तो जब 2 बार में 4 मिल रहा है, तो 2 बार में जब 4 मिल रहा है, तो 2 का गुणा 5 में करा देंगे, वही जिस तरह इसमें किया है। तो पहले 5 लिखेंगे और गुणे 2 कर देंगे। अब इसी फ्रैक्शन को पहले हम इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं ताकि इधर का, हाँ, अब इधर इस फ्रैक्शन को इनको हम सोल्यूशन करते हैं। तो 3 गुणे 1 करो तो कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3 प्लस, फिर इसके बाद क्या है, यानी कि 2 पंचे 10, तो प्लस कितना 10, 10 बटे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ो ऊपर, कितना हो जाएगा 13/4। 13 बटे जो 4 आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा और भिन्न का जोड़ हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आता है वो भिन्न का घटाना आता है। भिन्न का घटाना, अब इसमें से घटाना करने के लिए हमें वही काम करना है जो कि हमने जोड़ में किया है, यानी कि हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो नीचे वाले नंबरों को यानी कि 3 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 9 का एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम यानी 3 और 9, ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे, एलसीएम फॉर्म में लिखेंगे। अब देखो क्या ये 2 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 2 से नहीं कट रहा है। तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 2 के बाद 3 आएगा। तो 3 इसमें दिया गया, ऑब्वियसली से 3 से काटे, तो सबसे पहले 3 से काटते हैं। तो देखो 3 एकन्नम 3 कट गया। अब 3 का टेबल पढ़ो कि 9 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी 3 बार में गया। फिर इसके बाद देखते हैं अभी 3 बचा है, तो 3 को और काटते हैं। तो 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, ठीक है, पूरा कट गया। अब इसमें से 3 गुणे यानी कि 3 गुणे 3, फिर इसके बाद देखो इसका 3 का टेबल 3 बार पढ़ो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम जो हमारा आ गया वो 9 आ गया। तो इसी फॉर्म में हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, नीचे 9 लिखेंगे यानी 9 लिखेंगे। अब इस 3 का भाग 9 में दो कितनी बार जाएगा, तो जैसे 3 का टेबल पढ़ो कि 9 से ज़्यादा जाए। तो 3 एकन्नम 3, 3 दूने 6 और 3 त्रिक 9, ठीक है, 3 बार में हमें 9 मिल गया। तो जो 3 बार में मिला उसी 3 का हम गुणा 2 में कराना है। तो 2 गुणे 3 बार में हमें 9 मिला था, लिख दिए, ठीक है, माइनस का निशान लगा दिए यानी साइन बना दिए। अब 9 का टेबल पढ़ो कि 9 से ज़्यादा, तो 9 एकन्नम 9 यानी कि 4 गुणे एक बार में गया ना। तो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो 2 3 6 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, 4 एकन्नम 4 और बटे क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, इक्वल लगा देंगे यानी बराबर का निशान लगा देंगे। अब इसको और सॉल्व करने के, यानी कि अब इसको देखो सॉल्व हो रहा है। अब इसे जैसे कि 6 में 4 में माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2/9, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा भिन्न में ये घटाने का आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसमें से फ्रेंड्स हमारा कौन सा क्वेश्चन आया है, यानी कि भिन्न का गुणा करना है, ठीक है। तो भिन्न का गुणा करने के लिए हमें इसमें से, यानी कि इसका तरीका अलग है, इसमें से आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ता है गुणा करने में। अब गुणा करने में आपको सीधा यही क्वेश्चन कर देना है, 5 गुणे 5 ऐसे लिखो और 6 गुणे 4, ठीक है। फिर इसके बाद इक्वल लगा दो। अब 5 का टेबल 5 बार पढ़ो। तो एक बार टेबल पढ़ने के लिए 5 लाइनें खींच लो। 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 लाइनें हो गई, 25 आ गया, ठीक है। तो ऊपर लिख देंगे 25।
फिर नीचे अब 6 यानी कि 4 का टेबल 6 पढ़ो या 6 का टेबल 4 बार पढ़ो, किसी भी नंबर में पढ़ो, आपको मल्टीप्लाई करके वही नंबर आएगा। तो 6 का टेबल हम 4 बार पढ़ते हैं, तो 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और 6 18, 6 चौक 24, 4 बार में 24 आ गया, ठीक है, यानी 6 चौक 24, 6 चौक 24 आएगा, 24 आएगा, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 24 लिख देंगे। ये हमारा गुणे में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम भाग वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स हमारा भाग वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है हमारे क्वेश्चन में, लेकिन आपको सॉल्व करना और तरीका बहुत आसान है। जैसे कि ये नंबर हम तो सेम टू सेम उतार लो, ठीक है, ये नंबर सेम टू सेम यानी कि 20/3 सेम टू सेम लिख लो। अब जो भाग है, अब इसकी जगह आपको साइन चेंज कर देना, गुणे का निशान लगा देना, इसकी जगह आप गुणे का निशान लगा दो, ठीक है। अब ये जो अब जैसे गुणे की जगह है यानी गुणा कर दिया, अब इसका व्युत्क्रमानुपाती यानी व्युत्क्रम का मतलब इन्हें उल्टा कर देना है, तो क्या हो जाएगा 6/10, ठीक है। अब जो 6/10 है, अब इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने के लिए आप यानी कि ऊपर यानी कि काट भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ऊपर ऊपर को बड़ा करा लो, तो 6 दूनी 12, तो 12 हो जाएगा और एक जीरो लग जाएगा 120, और इसमें से 3 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखो इसमें से कुछ नंबर कट रहे हैं, तो ये पूरा पूरा कट रहा है। जैसे अब आगे जैसे आपका इतना आंसर आए कोई बात नहीं, इतना आंसर आपका मिल रहा तो सही है, लेकिन इससे भी अगर छोटा नंबर बना के आपको काट रहा है तो इसको भी काट करके देख लो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया तो इसको लिख लो 12/3। अभी ये और कटेगा, 3 का टेबल पढ़ो कि क्या 12 से ज़्यादा यानी 12 बार में कट रहा है, तो 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 यानी कि 4 बार में 12 मिल रहा है, तो इसको ऐसे काट लो, तो ये हमारा 4, तो यही हमारा भिन्न का क्या आंसर हो जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। अगर फ्रैक्शन में पूछे तो 12/3 आ जाएगा, और अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपके 2 आंसर हो गए, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, यानी कि 2 आंसर आपको आप किसी भी अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।